नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उपचुनाव से पहले बढ़ गई बीमा भारती की मुश्किलें, बेटे को गिरफ्तार करने पटना पहुंची पूर्णिया पुलिस, हत्या की सुपारी देने का है आरोप। पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव में हारने के बाद बीमा भारती एक बार फिर से रुपौली विधानसभा उपचुनाव की तैयारी कर रही हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद बीमा भारती ने दावा किया कि उनके पति या बेटे को रुपौली उपचुनाव का टिकट मिल सकता है, लेकिन इसी बीच बड़ा कांड हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि हत्या की साजिश रचने के आरोप में बीमा भारती के बेटे राजा को गिरफ्तार करने के लिए पूर्णिया पुलिस की टीम जो है वो पटना पहुंचकर बीमा भारती के आवास पर थमक पड़ी है। ऐसे में माना जा रहा है कि उपचुनाव से पहले बीमा भारती की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। सप्लायर का काम कर रहे हैं बिहार के कुछ लीडर, आरजेडी नेता ने लगाए गंभीर आरोप, कहा लड़कियों की सप्लाई कर बन जाते हैं सांसद और मंत्री। मुजफ्फरपुर में नौकरी का झांसा देकर लड़कियों का यौन शोषण करने का मामला सामने आने के बाद बिहार में इस पर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने इस घटना को लेकर सत्ताधारी नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार में शामिल दल के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार में यह हमेशा होता रहेगा। कुछ नेता लड़कियां सप्लाई करते हैं और लड़कियों की सप्लाई करके कभी सांसद बन जाते हैं तो कभी मंत्री बन जाते हैं। औरत को आखिर क्या चाहिए? चिराग पासवान पर फिदा हुई ये भोजपुरी एक्ट्रेस सरेआम कह दी बड़ी बात। बिहार में लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट से शानदार जीत हासिल की है, जिसके बाद चिराग को मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाया गया, जिसके बाद से ही चिराग लगातार चर्चा में बने हुए हैं। बता दें कि चिराग को प्रपोज करने वाली एक्ट्रेस निशा दुबे हैं। निशा चिराग पर इस कदर फिदा हुई हैं कि वे उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दी हैं। निशा दुबे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा है कि क्रश यार, ये बंदा इतना क्यूट है। साथ में चिराग का वो वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वह मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। बिहार में क्रेडिट पॉलिटिक्स, 12 लाख नौकरी के ऐलान पर बोले तेजस्वी, हमारे किए हुए काम को अमल में ला रहे मुख्यमंत्री कहते थे पैसा कहां से लाएगा। बिहार की डबल इंजन सरकार ने इस साल के भीतर 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। क्या इसका क्रेडिट लेने की होड़ मच रही है? आपको बता दें कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार की सरकार इसे अपनी उपलब्धि बता रही है, तो दूसरी तरफ पूर्व डिप्टी सीएम यानी तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि वहां गठबंधन की सरकार पहल पर ही लाखों लोगों को नौकरी दी जा रही है। बीएड प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूरी, जान ले नियम। 2 वर्षीय बीएड व शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए सोमवार को आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। बता दें कि सीईटी और बीएड 2024 के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने बताया कि प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर अपना आईडी और पासवर्ड डालकर अपना अकाउंट से लॉगिन करेंगे। इसके बाद अभ्यर्थियों के सामने 3 विकल्प दिखेंगे, जिसमें अभ्यर्थी तीसरा विकल्प यानी एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद स्क्रीन पर अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र जो है वो प्रदर्शित हो जाएगा। मेहसाणा अर्बन सहकारी बैंक में निकली 50 कलेक्टेरियल ट्रेनी की भर्ती, जल्द करें अप्लाई। मेहसाणा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने 50 कलेक्टेरियल ट्रेनी के लिए भर्ती के लिए अधिसूचना 15 जून को जारी करते हुए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट यानी mucbank.com पर जाकर के करियर सेक्शन में एक्टिव लिंक से संबंधित एप्लीकेशन पेज पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद उम्मीदवारों को आवेदन की हार्ड कॉपी को अपने 100 रुपए के डिमांड ड्राफ्ट के साथ जमा करना होगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में जूनियर असिस्टेंट टेक्नीशियन एवं ईएटी पदों पर निकाली भर्ती। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में जूनियर असिस्टेंट टेक्नीशियन एवं इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी की रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। ऐसे में योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी बीईएल की ऑफिशियल वेबसाइट यानी bel-india.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 11 जुलाई 2024 तय की गई है। उत्तर प्रदेश में यूपीएससी सहित अन्य एग्जाम की फ्री कोचिंग के लिए आवेदन शुरू, जल्द कर ले अप्लाई। उत्तर प्रदेश में अद्भुत योजना के तहत कई जिलों में आईएएस, आईपीएस और एनडीए, सीडीएस सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जी हां, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले अभ्यर्थी इस योजना का लाभ उठाकर फ्री में इन परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। इसमें शामिल होने के लिए आपको सबसे पहले आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि पीलीभीत जिले के अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने के लिए 1 जुलाई
जुलाई तक का समय दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शुरू किए 18 नए स्किल आधारित कोर्सेज। इसमें कोई भी ले सकता है दाखिला, ऐसे करे आवेदन। जॉब ओरिएंटेड स्किल कोर्सेज करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने 18 नए स्किल आधारित प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों की शुरुआत की है। 15 सप्ताह की अवधि वाले इन सभी कौशल आधारित पाठ्यक्रमों में किसी भी आयु वर्ग का कोई भी उम्मीदवार दाखिला ले सकता है। बता दें कि इन सभी कोर्सेज में वर्ष में 2 बार अगस्त और जनवरी में दाखिला लिया जाएगा और इस क्रम में इन कोर्सेज का अगस्त बैच यानी 5 अगस्त 2024 से शुरू किया जाना है। मंत्री बनते ही इस्तीफा देकर भावुक हुए शिवराज सिंह चौहान। कहा, मैं 6 बार से विधायक हूं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा से अपना इस्तीफा दे दिया है। जी हां, शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज मैं बहुत भावुक हूं। मैंने मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दिया है। मैं बुधनी से विधायक था और बुधनी विधानसभा क्षेत्र की जनता मेरे रोम रोम में रमती है, मेरी हर सांस में बसती है। मैंने बुधनी से ही अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ किया था। बचपन से ही आंदोलन किए और फिर जनता का प्यार लगातार मिलता गया। आखिर क्यों राहुल ने चुनी रायबरेली सीट? क्या प्रियंका के लिए सेफ होगा वायनाड? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने का फैसला लिया है। वह खुद रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रियंका गांधी वायनाड सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की आधिकारिक प्रत्याशी होंगी। खुद के वायनाड उपचुनाव का कैंडिडेट घोषित किए जाने को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मैं वायनाड के लोगों का प्रतिनिधित्व करने जा रही हूं। मैं वायनाड को इनकी कमी महसूस नहीं होने दूंगी, यानी राहुल गांधी की वो कमी महसूस नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम दोनों रायबरेली में भी मौजूद होंगे और वायनाड में भी। राज्य से आरजेडी को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले बिहार की जनता। विजय सिन्हा बोले, राजद मुक्त बिहार, अपराध और भ्रष्टाचार समापन की शुरुआत। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने राष्ट्रीय जनता दल पर करारा प्रहार करते हुए कहा है कि राज्य में अपराधी और भ्रष्टाचारी का प्रशिक्षण, संरक्षण एवं मनोबल बढ़ाने में राजद की भूमिका अहम है। राजनीति का अपराधीकरण और इन तत्वों को सदन में भेजने में राजद का कोई जोड़ नहीं है। आतंकवादी, उग्रवादी, अपराधी और भ्रष्टाचारी सभी को सत्ता में भागीदारी बनाने में राजद की बड़ी उपलब्धि रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष अपने माता पिता के कारनामों को निंदा कर सुधार करेंगे और यह संकल्प ले, ऐसा विजय कुमार सिन्हा ने कहा है। बिहार के विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा का हाल देखिए। मरीज को एम्बुलेंस से आईसीयू तक ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, लॉबी चेयर को ही बना दिया स्ट्रेचर। बिहार में हर साल 2 साल पर सरकार का चेहरा तो बदल जाता है, लेकिन नहीं बदलते हैं कुछ, तो वो है स्वास्थ्य सेवाओं की हालात। राज्य में स्वास्थ्य सेवा की बदहाली जिस कदर बढ़ रही है, बता दें कि गया में मगध प्रमंडल में एक लौते बड़े अस्पताल अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बदहाली का नायाब नजारा देखने को मिला है। यहाँ एम्बुलेंस से मरीज को अस्पताल के आकस्मिक वार्ड में पहुंचाने के लिए स्ट्रेचर के बजाय लॉबी सीटिंग चेयर का उपयोग किया जा रहा है। अस्पताल में स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं है। तपती धूप से जल्द मिलेगी राहत। आईएमडी ने मॉनसून को लेकर जारी किया अपडेट। राजधानी पटना समेत प्रदेश में बीते कई दिनों से भीषण तपती और लू प्रभावी जारी है। बता दें कि भीषण लू के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून की उत्तरी सीमा पर बंगाल की खाड़ी स्थित इस्लामपुर में बीते 16 दिनों में कमजोर पड़ा हुआ है। लिहाजा मॉनसून को आने में अभी 5 से 6 दिनों का समय लगने की संभावना है। ऐसे में खासतौर पर राजधानी समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में गर्मी व लू का प्रभाव जारी रहने की संभावना है। 90 के दशक की मशहूर प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक को सुनाई देना हुआ बंद। लंबे समय से है लाइमलाइट से दूर। 90 के दशक में लोकप्रिय सिंगर अलका याग्निक को रेयर न्यूरो डिसीज हो गई है। जी हाँ, जिसके वजह से वो सुन नहीं पा रही है। सिंगर ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी इस बीमारी का जिक्र किया। इसके साथ ही अलका याग्निक ने बताया कि वो बीते काफी वक्त से इनएक्टिव क्यों हैं। अलका ने अपनी समस्या के बारे में जानकारी देते हुए फैंस और साथी कलाकारों को लाउड म्यूजिक से दूर रहने की सलाह दी है। नीट प्रश्न पत्र लीक में बड़ा खुलासा। NHAI गेस्ट हाउस में ठहराया गया था अभ्यर्थी। 30 से 40 लाख में हुई थी डील। मास्टरमाइंड का कबूलनामा। नीट परीक्षा में धांधली की खबरों के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पटना में प्रश्न पत्र लीक पर उसे अभ्यर्थियों को परीक्षा के पहले देने वाले आरोपियों ने कई किस्म के खुलासे किए हैं। इसमें एक अभ्यर्थी को NHAI के गेस्ट हाउस में ठहराने का मामला भी शामिल है। जी हाँ, साथ ही सोल्वर गैंग ने 30 से
40 लाख रुपए में पूरा डील किया था। इसमें अनुराग यादव नाम के अभ्यर्थी को NHAI के गेस्ट हाउस में ठहराया गया था। सोलर प्लांट लगाकर बिहार के किसान बढ़ाएंगे अपनी आमदनी, केंद्र और राज्य सरकार देगी वित्तीय सहायता। बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी ने जारी किया टेंडर। बिहार में पीएम कुसुम योजना के तहत बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 843 विद्युत उपकेंद्रों से जुड़े कुल 1235 कृषि मिश्रित फीडरों के सोलराइजेशन के लिए निविदा जारी की गई है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार सरकार किसानों के हित में लगातार नई नई योजनाएं ला रही है। सोलर प्लांट्स के माध्यम से न केवल किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी, बल्कि राज्य में स्वच्छ और हरित ऊर्जा का भी विस्तार होगा। 4 साल की नौकरी और फिर एक झटके में हटा दिया। राजस्व विभाग ने 550 संविदा बहाल अमीन को काम से निकाला। के पाठक के आने से पहले ही हो गया बड़ा फैसला। एक साथ संविदा पर बहाल किए गए 550 विशेष सर्वेक्षण अमीन को राजस्व विभाग ने पद से मुक्त कर दिया है, जबकि खुद विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने यह स्वीकार किया है कि ब्लॉक स्तर पर काम करने के लिए अमीनों की भारी कमी है। दूसरी तरफ नौकरी से हटाए जाने के बाद इसको लेकर अमीनों में नाराजगी बढ़ गई है। मंगलवार की सुबह अमीन अमानत संघ के बैनर तले संविदा कर्मी सड़क पर आ गए। सरकार और राजस्व विभाग से दो हाथ करने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री मोदी का नालंदा दौरा। 19 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आ रहे बिहार 17 देशों के मिशन प्रमुख होंगे शामिल। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी बुधवार को बिहार का दौरा करेंगे। नई सरकार के गठन के बाद वे पहली बार बिहार आ रहे हैं। 19 जून को पीएम मोदी राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित लोग शामिल होंगे। बता दें कि परिसर में 40 कक्षाओं वाले 2 शैक्षणिक ब्लॉक हैं, जिनकी कुल बैठने की क्षमता लगभग 1900 है। इसमें 300 सीटों की क्षमता वाले 2 ऑडिटोरियम हैं। इसमें लगभग 550 छात्रों की क्षमता वाला एक छात्रावास है। तेजस्वी यादव कभी नहीं बनेंगे सीएम, चोर दरवाजा भी नहीं आएगा काम, विजय सिन्हा ने रगड़ दिया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। विजय सिन्हा ने कहा है कि तेजस्वी यादव जनादेश लेकर कभी सीएम नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी हर दिन चोर दरवाजा से घुसने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कभी वो पकड़े जाते हैं तो कभी उन्हें ठेल दिया जाता है। जनादेश एनडीए के पक्ष में गया है। लोकसभा चुनाव में मात्र 19 सीट पर ही राजद के लोग बढ़त पाए हैं। उनके भाई का सीट भी पीछे हो गया है। पुराने अंदाज में दिखे नीतीश। सीएम ने फिर पकड़ लिया अशोक चौधरी का गला। मंत्री के सिर को प्रेम कुमार और विजय कुमार सिन्हा के सिर से लड़ाया। लंबे समय बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में नजर आए हैं। महागठबंधन में रहते हुए सीएम नीतीश जिस तरीके से एक बार अपने करीबी अशोक चौधरी के खुलेआम गर्दन पकड़ ली थी, एक बार फिर से मुख्यमंत्री उसी अंदाज में दिखे हैं। सीएम ने एक बार फिर अशोक चौधरी की गर्दन पकड़ ली और पहले उनका सिर मंत्री प्रेम कुमार से सर लड़ा दिया और उसके बाद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के सिर से उनका सिर लड़ा दिया। पटना जंक्शन के पास लगी भीषण आग, इमारत धू धू कर जली। इलाके में मची अफरा तफरी, लाखों का नुकसान। राजधानी में बढ़ते तापमान के बीच आगलगी की भीषण घटना हुई है। ताजा मामला पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र जंक्शन स्टेशन रोड स्थित गोरिया टोली इलाके का है, जहां पे आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में थाने और अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी। वहीं आग बुझाने के प्रयास में स्थानीय लोग लगे रहे। मिली जानकारी के अनुसार आगलगी की घटना सोमवार की देर शाम हुई है और आपको बता दें कि ये आग लगी की जो घटना है वो बैग गोदाम में हुई है। पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप। चप्पे चप्पे को छान रही पुलिस और जांच एजेंसियां। अज्ञात बदमाशों ने मंगलवार को पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी है। धमकी देने वाले ने मेल के माध्यम से पटना समेत देश के 40 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी है। पटना एयरपोर्ट के निदेशक के मेल पर दोपहर 1:10 पर धमकी भरा मेल आया, जिसके बाद 2 घंटे तक ऑपरेशन चला। हालांकि जांच में पटना एयरपोर्ट पर कुछ भी नहीं मिला। विदेश घूमना हुआ आसान, अब बिना वीजा के ही भारतीयों को इन देशों में मिलेगा सैर का मौका। अगर आप भारतीय हैं और आपके पास वीजा नहीं है लेकिन आप दूसरे देश में जाना चाहते हैं तो अब आपके लिए अच्छी खबर है। जी हाँ, दरअसल आप 90 दिनों के लिए बिना वीजा या पास के देशों में घूम सकते हैं, जिसके लिए आपको स्पेशल सुविधा भी दी जाएगी। दबाना था ब्रेक, दबा दिया एक्सेलरेटर। 300 फीट गहरी खाई में गिरी महिला, रील्स बनाना पड़ा महंगा, चली गई जान।
लड़की कार चलाते हुए वीडियो शूट कर रही थी, तब यह हादसा हुआ। सोमवार को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में लड़की ने रिवर्स गियर में गाड़ी चला रही थी और गलती से उसने एक्सीलरेटर दबा दिया। कार खाई में गिर गई और उसकी मौत हो गई है। वहीं ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो बना रहा शख्स महिला को ब्रेक दबाने को बोलते हुए भी दिख रहा है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।